दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप SG3525 के साथ लगी हुई जो टाइमिंग रजिस्टर है उसकी मदद से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस SG3525 की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी। अब इस वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया है और कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रजिस्टेंस जो है ये टाइमिंग रजिस्टेंस है और टाइमिंग रजिस्टेंस का क्या काम होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा PWM IC जिसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल होती है, बैरूनी तौर पे आप उसके साथ रजिस्टर और कैपेसिटर की मदद से उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें मोस्टली इस्तेमाल होती हैं, एक आपका टाइमिंग रजिस्टर और एक आपका टाइमिंग कैपेसिटर। तो उसके लिए आपको उस IC की डाटा शीट निकालनी पड़ती है। डाटा शीट से हमें ये पता चलता है कि कौन सी वाली पिन जो है वो इस IC की टाइमिंग रजिस्टर की पिन है और कौन सी पिन जो है ये टाइमिंग कैपेसिटर की पिन है। जिस तरह SG3525 IC है, इसके अंदर जो 6 नंबर पिन है ये टाइमिंग रजिस्टर की पिन होती है। तो इसमें हमने यहाँ से गिनती करनी है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये जो 6 नंबर पिन है ना, इसके ऊपर जो रजिस्टेंस लगी होगी इसे हम टाइमिंग रजिस्टर कहेंगे। देखिए ये 6 नंबर पिन है और ये इस रजिस्टेंस पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये इसकी टाइमिंग रेजिस्टेंस है और इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि इस SG3525 की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इस बोर्ड के अंदर जो सेट की गई है वो कितने किलोवाट्स की सेट की गई है। तो अब मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी पोजीशनिंग मुख्तलिफ हो सकती है। यानी हो सकता है इस जगह की बजाय ये SG3525 दूसरी तरह से लगा हो और यही जो रेजिस्टेंस है ये दूसरी साइड पे लगी हुई हो, या फिर इस तरह हो सकता है कि जिस जगह पे ये लगी हुई है इस जगह पे डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करके कोई और पिन यहाँ पे कनेक्ट की गई हो और यहाँ पे किसी और वैल्यू की रेजिस्टेंस हो। तो आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है, आपने ये देखना है कि इस IC की 6 नंबर पिन पे कौन सी रेजिस्टेंस लगी है। इसकी 6 नंबर पिन पे जो भी रेजिस्टेंस लगी होगी वो टाइमिंग रेजिस्टेंस है और उसकी मदद से फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस बोर्ड के अंदर जो है ये फ्रीक्वेंसी 37 से 38 किलोवाट्स तक सेट की गई है या फिर 39 से लेकर 41 किलोवाट्स तक की फ्रीक्वेंसी इसमें हमें देखने को मिलेगी।